हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर ही दिया है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद और मेरी हर एक बात को केयरफुली सुनने के बाद ही वापस जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके फिजिक्स एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में आपके साथ मैं ऐसे टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगी जो आपके परसों के फिजिक्स के एग्जाम में आने ही आने हैं। आई एम नॉट सेइंग कि 100% पेपर इसी में से होगा, बट आपके फिजिक्स के एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस इन्हीं क्वेश्चंस में से होंगे। एटलीस्ट इतने तो होंगे ही कि आप आराम से 40 से 50 मार्क्स कवर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अब तक फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन अब वो 2 दिन मेहनत करने के लिए रेडी हैं, पढ़ने के लिए रेडी हैं, ताकि उनका फिजिक्स का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए। और ऐसे बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने साल भर अच्छे से मेहनत करके अपना फिजिक्स कवर कर रखा है और अब इन 2 दिनों में उनको रिवीजन करना है। तो रिवीजन के टाइम आप ये सारे क्वेश्चन एक बार और देख लीजिएगा कि कहीं आपसे कुछ छूटा तो नहीं है। बट ऑनेस्टली आज की वीडियो मैंने उन बच्चों के लिए ही बनाई है जिनको पास होने में भी डाउट लग रहा है कि वो पास हो पाएंगे या नहीं। तो ऐसे बच्चों के लिए वीडियो बहुत ही अप्रोप्रिएट है। प्लीज़ बच्चा वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई गारंटी कि आप फिजिक्स का एग्जाम क्लियर करके ही आने वाले हैं परसों। बस आपको मेरी एक एक बात को सुनना है, समझना है और उसे फॉलो करना है। तो चलिए बिना डिले किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो अभी आपको स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम 5 मार्क क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। फिजिक्स के एग्जाम में आपको टोटल 2 ही क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए देखने को मिलेंगे। एक आपका यूनिट 1 में से आएगा जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड्स और कैपेसिटेंस और पोटेंशियल वाला यूनिट है, और एक आपका यूनिट 4 में से आएगा जो कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट वाला यूनिट है। ठीक है, इन दोनों में से आपको 5 मार्क का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और ये 5 मार्क का एक क्वेश्चन आप 100% एग्जाम में करके आओगे, क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगी, 4 से 5 ही क्वेश्चन बताऊंगी जो आपको दोनों 5 मार्क क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए करने की ज़रूरत है। बस आपके 10 मार्क्स सिक्योर हो गए। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है? स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। अगर आपने चैप्टर 1 पूरा नहीं भी पढ़ा है तो सिर्फ ये क्वेश्चन कर लीजिए, आपका 5 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट इन एक्सियल एंड ऑन पोजीशन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, व्हाट फैक्टर अफेक्ट इट्स कैपेसिटेंस। इसमें आपको कैपेसिटी निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जब हमने उसके अंदर प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया हो, और उसके फैक्टर्स भी बताने हैं। ठीक है, एक सेम क्वेश्चन और होता है जिसमें हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल नहीं किया होता है, वो क्वेश्चन भी आप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। और ये 3 क्वेश्चन जो मैंने अब तक आपको बताए हैं, तीनों आपकी यूनिट 1 से हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप 5 मार्क्स इस यूनिट से बिल्कुल हथियाना ही चाहते हैं, आप छोड़ना नहीं चाहते, तो आपको ये तीनों क्वेश्चन तो करने ही करने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम यूनिट 4 के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। सो यूनिट 4 से मैं आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दे रही हूँ। एक क्वेश्चन है आपका 4th वाला, डिटरमाइन फॉलोइंग इन एन LCR सर्किट। इसका ए पार्ट है रिजल्टेंट वोल्टेज, बी पार्ट है इम्पिडेंस इन द सर्किट और सी पार्ट है फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा, बट 100% हम ऐसे नहीं सोच के बैठ सकते और एक ही क्वेश्चन प्रिपेयर करके एग्जाम में नहीं जा सकते। इसलिए आपको एक 5th क्वेश्चन और करना है, जिसमें मैंने आपको दिया है AC डायनेमो वाला क्वेश्चन। इसकी वर्किंग और लेबल डायग्राम आप प्रिपेयर कर लीजिए। आपका क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया यूनिट 4 से भी 5 मार्क के लिए। सेफर साइड के लिए आप ट्रांसफार्मर वाला क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर आपसे वो नहीं भी होता है ट्रांसफार्मर वाला, तो एटलीस्ट ये जो 5 मैंने आपको 5 मार्क क्वेश्चंस के लिए बताए हैं, प्लीज़ बच्चा इन्हें ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। सो अब हम बात करने वाले हैं आपके 4 मार्क क्वेश्चंस के बारे में। आपका एक ही 4 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, जो कि आपको सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वाले चैप्टर से देखने को मिलेगा, और उसके लिए आपको सिर्फ ये 3 क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, मात्र 3 क्वेश्चन, और आपके 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। कौन कौन से 3 क्वेश्चन हैं? एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ PN जंक्शन डायोड विद सर्किट डायग्राम इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ज़रूर करके ही जाना है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से 4 मार्क के लिए बनता है वो है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब PN जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर इन फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर वाला पोर्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये 2 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। और एक 3rd क्वेश्चन भी मैंने इस चैप्टर से आपको दिया हुआ है, जो और में आने के बहुत चांसेस होते हैं। व्हाट इज मीन बाय लॉजिक गेट्स? एक्सप्लेन द फॉलोइंग गेट्स बाय गिविंग अ बुलियन सिंबल।
ट्रुथ टेबल एंड इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट। आपको ये जो नीचे 5 मैंने गेट्स दिए हुए हैं इनको समझाना है, बूलियन सिंबल बनाकर बूलियन एक्सप्रेशन भी बना दीजिएगा ट्रुथ टेबल के साथ और इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ, ठीक है। तो अगर आपको 4 मार्क के क्वेश्चन को भी 100% अटेम्प्ट करना है एग्जाम में और फुल मार्क्स ग्रैब कर लेने हैं तो ये 3 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। और बच्चा डरिए मत, बहुत आसान है, मैं जानती हूँ कि आप कर लेंगे। और जब मैं ही आप पे इतना ट्रस्ट कर रही हूँ, मैं आपके लिए इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि आप कर लोगे, तो सोचिए आपको खुद पे कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बस पढ़ने बैठिएगा तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, दुनिया भर की सारी पॉजिटिव एनर्जी अपने साथ लेकर बैठिएगा कि हम कर सकते हैं, हम करेंगे और हम कर दिखाएंगे। सो अब हम 3 मार्क क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 3 मार्क के टोटल आपको 4 क्वेश्चन एग्जाम पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। 1 बाय 1 चलिए सभी को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, डिराइव एन एक्सप्रेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, या फिर डिराइव एन एक्सप्रेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। ये 2 अलग अलग डेरिवेशन नहीं है। आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच का जो डेरिवेशन निकालते हैं उसी को 3 स्टेप आगे बढ़ा देते हैं तो आपका दूसरा वाला भी बन जाता है। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है ये। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ। ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क के लिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी में से ये क्वेश्चन आपको करके ही जाना है, कोई और ऑप्शन नहीं है, इसको तो करना ही करना है। थर्ड आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन है, स्टेट ओम्स लॉ एंड राइट इट्स लिमिटेशन। उसके बाद आपका 5th क्वेश्चन है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इफ 3 रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के हैं और इनमें से आपको किरचॉफ लॉ और ये जो 5th क्वेश्चन है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला ये तो करना ही करना है। चलिए 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट बाय इट्सेल्फ लॉ डिफाइन यूनिट ऑफ करंट। 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन हाउ कैन यू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर या फिर वोल्ट मीटर। 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज शंट, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल, राइट इट्स 2 यूजेस। और 9th क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय लॉरेंट्ज फोर्स, डिड्यूस इट्स एक्सप्रेशन। 10th क्वेश्चन है, डिफाइन साइक्लोट्रॉन, राइट इट्स प्रिंसिपल एंड यूजेस। तो 6 से 10 तक की जितने भी क्वेश्चन थे वो आपके चैप्टर 4 से बिलोंग करते हैं। 11th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट इट्स कंडीशंस एंड 2 एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। 3rd क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, राइट एसेंशियल कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 14 इज स्टेट एंड प्रूव ब्रीवेस्टर्स लॉ। 15 एक्सप्लेन हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। और 16 है आपका, राइट डिफरेंसेस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो जो 11 से 16 तक के क्वेश्चन थे वो आपके यूनिट 6 से बिलोंग करते हैं, जिसमें से 11th और 12th तो आपका रे ऑप्टिक्स से है। उसके बाद 13 से 16 तक आपका वेव ऑप्टिक्स से है। एक्चुअली रे ऑप्टिक्स में से 100% न्यूमेरिकल तो आता ही है जिससे वो 3 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। और मैंने एक और चीज़ मिस कर दी, जो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर था उसमें से भी 100% एक न्यूमेरिकल आना ही आना है। तो अगर आप दोनों चैप्टर से न्यूमेरिकल भी अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी जिसमें मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। लेकिन अब 2 ही दिन का टाइम है तो आप सभी चैप्टर्स के मत कीजिएगा, सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी और रे ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कर लीजिएगा। सो जो स्टूडेंट्स सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना चाहते हैं मैं उनके लिए सिर्फ यही कहूँगी कि आप 5 मार्क के दोनों क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर लीजिए, 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर लीजिए और 3 मार्क के चारों क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। मतलब यहाँ तक आपको इस पोर्शन तक कवर कर लेना है, आपके पासिंग मार्क्स आराम से हो जाएंगे। जो बच्चे 40 से 50 मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं आगे की वीडियो में भी क्वेश्चंस देख सकते हैं। अब आगे हम वीडियो में 2 मार्क क्वेश्चंस की बात करेंगे। टोटल आपको 2 मार्क के 8 क्वेश्चंस आने वाले हैं, मतलब 16 मार्क्स का पूरा पोर्शन यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। कौन कौन सी क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, स्टेट कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। दूसरा है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तीसरा है आपका, व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स यूनिट एंड फॉर्मूला। चौथा है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, राइट इट्स यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। फिफ्थ है आपका, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देन सिक्स्थ है, डिफाइन कैपेसिटेंस, ऑन व्हाट फैक्टर्स कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। उसके बाद है आपका 7th क्वेश्चन, डिफाइन इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस।
सो बच्चा ये जो 7 क्वेश्चन मैंने आपके सामने अभी पढ़े हैं ये सातों यूनिट 1 से हैं। 8th क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट, राइट इट्स यूनिट। 9th क्वेश्चन है डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट इट्स यूनिट एंड फॉर्मूला। 10th क्वेश्चन है डिफाइन एन इलेक्ट्रिक सेल। तो यहाँ तक के जो 4 क्वेश्चन है वो आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले पोर्शन से हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट इट्स यूनिट एंड फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 13 डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, जिसे हम सेल्फ इंडक्टेंस भी कह सकते हैं, एंड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जिसे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारा 14th क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है स्टेट लेंज लॉ। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वाली यूनिट से है स्टेट फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो 12 से 16 तक के जो भी क्वेश्चन है वो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाली यूनिट्स हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्शन टाइप कर दिया है बाय मिस्टेक, बट मैं पीडीएफ में करेक्शन करके फिर पीडीएफ को अपलोड कर दूंगी, आप रिफ्रैक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 थे हमारा डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ए है पावर ऑफ लेंस, बी है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, सी है स्कैटरिंग ऑफ लाइट और डी है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये जो 2 क्वेश्चन है आपके रे ऑप्टिक्स है, राइट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फ्रिंज विड्थ ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज अ कोहेरेंट सोर्स, राइट कंडीशंस ऑफ 2 सोर्स टू बी कोहेरेंट। 21 है व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल। 22 है डिफाइन द फॉलोइंग पोलराइजेशन, वेव फ्रंट, वेवलेट्स या डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ तक के आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके यूनिट 6 रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स वाली यूनिट से हैं। क्वेश्चन 23 है डिफाइन मैटर वेव्स, जिनको हम डी ब्रोगली वेव्स भी कहते हैं, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर वेव्स। क्वेश्चन नंबर 24 है डिफाइन द फॉलोइंग। ए है स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसे हम कट ऑफ पोटेंशियल भी बोलते हैं। बी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सी है थर्माइनिक एमिशन, डी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ई है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन इन मैटर और लास्ट है आपका वर्क फंक्शन। उसके बाद आपका 25th क्वेश्चन है स्टेट एनी 4 लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो 23 से 25 तक जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो आपके हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वाले चैप्टर से। नंबर 26 है डिफाइन एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो बच्चा ये जो डेफिनेशन है पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की, इन्हें आप ऐसे प्रिपेयर कर लीजिएगा कि अगर डिफरेंस भी लिखने को आता है तो आप डेफिनेशन को ही तोड़कर 2 पॉइंट बनाकर डिफरेंस में लिख सकें। 27 क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। रेक्टिफायर क्या होता है, उसके टाइप्स बता दीजिएगा। एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर, ये टर्म्स कुछ लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो वर्किंग वाला क्वेश्चन तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा 2 मार्क के लिए, लेकिन फिर भी मैंने वर्किंग इसलिए डाला है क्योंकि इसमें जेनर डायोड के बारे में आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। तो बेसिकली वो जेनर डायोड पे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन आपका बनता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एलईडी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 26 से 29 तक के क्वेश्चन थे आपके सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के थे। सो यहाँ पे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन फिजिक्स के ख़त्म होते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके परसों के एग्जाम में आने के लिए, और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन करने बैठेंगे तो बहुत होते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, और हमने साल भर नहीं किया तो साल भर भी कम पड़ गया, राइट। तो आप इस एटीट्यूड के साथ बैठेगा कि अब तो हम करके ही उठेंगे। आई होप आप सभी का फिजिक्स का एग्जाम भी बहुत अच्छा जाएगा। मैं ट्राई करूँगी कि आपकी कुछ ना कुछ और हेल्प भी ज़रूर करूँ इसके अलावा। अब मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।